हरे कृष्णा। जो मैंने आपको निटिंग की जो बुनाई की पोशाक बनाई थी, उसके साथ की ये मैचिंग कैप है, ये भी मैंने बुनाई से ही बनाई है, निटिंग से ही बनाई है। ऐसी ही मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये बनाने में बहुत आसान है। ये देखिए पूरी कवर्ड रहेगी। ये पीछे का इसका बैक साइड है, ये बैक साइड है, ये सर पे पूरी कवर्ड है। ठीक है, इसमें कान भी ढके रहेंगे और ये बहुत गर्म रहती है और बहुत अच्छी रहती है। तो आज मैं आपको ये बनाना बताऊंगी कि ये मैं किस तरह से बनाएंगे। देखिए, ये कैप बनाने के लिए मैंने 30 फंदे डाले हैं डबल धागे के साथ। डबल इसके लिए ये बनाने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सीधे उल्टे फंदे डालना, बनाना, बुनाई करना अच्छे से आता है। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीधी और उल्टी सिलाइयाँ करनी है। तो ये मैंने फंदे डाल लिए हैं। अब इसके बाद मैं 6 लाइनें करूंगी सीधी सीधी फ्रंट का बॉर्डर बनाने के लिए, इस तरह का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 6 सिलाइयाँ सीधी करके, 6 सिलाइयाँ सीधी करके वापस आऊंगी। देखिए, ये मैंने कर लिए है। ये आपको इस तरह का बॉर्डर दिख रहा होगा। ये सर्कल 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 आ रहे हैं, 3 लाइन्स आ गई हैं। ये मेरा बन गया बॉर्डर। अब इसके बाद मुझे 9 सिलाइयाँ बनानी है, सीधी उल्टी सीधी उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी करके मैं 9 सिलाइयाँ और बना लूंगी। ये मैंने कर लिया है, मेरी 9 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। ठीक है, मैंने उल्टी सिलाई से करना शुरू किया था, क्योंकि जब मैंने सीधी सीधी करी थी उसके बाद मैंने उल्टी सिलाई से बुनना शुरू किया था और उल्टी सिलाई पे खत्म हुआ है। तो अब मैं सीधी सिलाई के ऊपर हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ही ध्यान रखना होता है, तभी हमारा डिजाइन खूबसूरत आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सीधा सीधा और करते जाएंगे तो एक लाइन और बन जाएगी जो थोड़ी सी अजीब लगेगी। ठीक है, अब इसके बाद ये मैंने बिल्कुल सीधा सीधा बुना है। नीचे 30 फंदे थे, ऊपर भी 30 फंदे हैं। ठीक है, अब इन 30 फंदों का मुझे हिसाब किस तरह से लगाना है। अब इनमें से 8 फंदे मैं बंद करूंगी। बंद, पहले एक फंदा सीधा बुनूंगी, दूसरा फंदा सीधा बुनूंगी, और जो दूसरा वाला है उसको पहले के ऊपर से निकाल दूंगी। ये मेरा एक फंदा बंद हो गया। फिर एक और बुनूंगी, दूसरे वाले को इसके ऊपर से निकाल दूंगी, 2 बंद हो गए। तीन बंद हो गए, 4 बंद हो गए, 5 बंद हो गए, 6 बंद हो गए, 7 और 8। ये मेरे 8 फंदे बंद हो गए। ठीक है, इस तरह से ये मेरे 8 फंदे बंद हो गए। अब 8 फंदों के बाद मैं 14 फंदे बुन लूंगी अपने। तो एक फंदा तो मेरा इसके अंदर है, फिर 2, 3, 4, अब ये मेरे लास्ट के 8 फंदे रह गए हैं। इनको फिर मैं बुन के निकालूंगी। तो मैं पहला फंदा निकालूंगी, इस तरह से खींच के।
8 फंदे मैंने निकाल दिए। अभी ये लास्ट का फंदा है, यहाँ पे मैं धागा कट कर दूंगी। ठीक है, इस फंदे को ऊपर खींच के धागा इसके बीच में से निकाल के इस फंदे को भी बंद कर दूंगी। तो अब ये देखिए मेरी शेप कुछ इस तरह की आ गई। बेसिकली मैंने क्या किया है, 30 फंदों की रो के अंदर से 8 फंदे इधर बंद कर दिए, 8 फंदे इधर बंद कर दिए और 14 फंदे बीच के बुन लिए हैं। ठीक है, अब मेरी उल्टी रो है। उल्टी रो के लिए मैं यहाँ पे अपना धागा लूंगी, यहाँ पे धागे को गांठ लगा लूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना धागा वापस ज्वाइन करना है। अब ये मैं उल्टी रो कर रही हूँ, तो उल्टी रो करके फिर सीधी उल्टी करके मेरे को 8 रोज और बनानी है। ठीक है, ये मैं धागा इधर करके 8 रो अपनी और बना लूंगी। तो इसलिए मैं उल्टी उल्टी बन लूंगी और 8 रो बना के फिर मैं वापस आऊंगी 14 फंदों की। कि 9 रोज मैंने बना ली है और मैं सीधी रो पे अब आ गई हूँ। ये कुछ इस शेप का दिखेगा। देखिए नीचे से ऐसे लंबा, ऊपर से इस तरह का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगी। तो उसी तरह एक एक 2 फंदे बुनिए पहले और एक दूसरे में से पहले फंदे को निकालते जाइए। तो बंद कर लूंगी। ये अब जो मेरा लास्ट फंदा है उसके लिए मैं धागे को काट लूंगी। धागे के बीच में से इसको निकाल के इस फंदे को भी बंद कर लूंगी। अभी मेरा कुछ इस शेप का दिखेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस तरह से मोड़ के उल्टी साइड से, देखिए ये है मेरी सीधी साइड जहाँ पे डिज़ाइन है, उल्टी साइड से इधर से लेकर इसको इस तरह से सीना है, ये पूरा इस तरह से। फिर इसको इस तरह से इधर से सीना है। तो मेरा ये इधर से दोनों तरफ से सिलकर इस तरह का आ जाएगा। अब पहले हम सुई धागा लेंगे। मैंने सुई धागा ले लिया है। अब पहले जो मेरे दोनों एंड्स हैं इनको पकड़ के मैं इधर गांठ लगा दूंगी। ठीक है, अब इन दोनों को जॉइन करके मैं इधर अपनी सुई डालूंगी और इन्हीं धागों के साथ जो मेरा एंड पॉइंट है उसको गांठ लगा दूंगी। अब दोनों एंड्स को पकड़ के इस तरह से दोनों के कॉर्नर कॉर्नर स्टिचेस को लेकर मैं सिलाई कर दूंगी। ये देखिए यहाँ मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ मैंने अच्छे से सिलाई कर दी है। अब जो दूसरे एंड पे धागा था उसके साथ मैं इसको अच्छे से बांध के बंद कर दूंगी। अब इन दोनों को मैं कट कर लूंगी। देखिए ये मेरी सिलाई हो गई है इस तरह से।
ठीक है। अब सेम मैं करूँगी दूसरी तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी इधर से मुझे इसी तरह सिलाई करनी है। तो पहले जब लास्ट में पहुंच जाऊंगी तो यहाँ अपना धागा बंद कर दूंगी। जब हम अपना धागा बंद करें तो यहीं पे गांठ लगा के काटिएगा मत, ज़रा सा धागे को आगे कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, सेफ हो जाता है। ये हमारी बड़ी सॉफ्ट ऊन होती है तो कई बार गांठ खुल जाती है और उसमें से निकल जाता है। अब इस तरह करके अब ये मैं अपना धागा, देखिए ये इस तरह की शेप आ गई है। आगे से इस तरह की शेप है और पीछे से इस तरह की शेप है, ठीक है। तो ये पूरी सर पे कवर्ड बनेगी, बहुत अच्छी रहती है। अब मैं अपना एक सुई धागा लूँगी, यहाँ पे जो मेरा, जहाँ से मैंने शुरू किया था सिलना, जहाँ मेरे धागे लटक रहे हैं वहाँ से इस तरह से अंदर डालूँगी। ठीक है। अब मुझे कच्चे की तरह यहाँ कॉर्नर कॉर्नर करते जाना है, जो मेरी डोरी बनेगी। यहाँ पे साइड साइड में इस तरह से टाँके लेके ये एक तरह से मेरी डोरी बन जाएगी, क्योंकि सर की शेप के लिए, अदरवाइज तो इसमें हवा घुसती रहेगी। तो सर की शेप के लिए इस तरह से यहाँ पे निकाल के धागे को मैं यहीं छोड़ दूंगी, इसको काटूंगी नहीं, सिर्फ अपनी सुई निकाल लूंगी बाहर इस तरह से। अगर अब मैं चाहूँ तो इसमें पॉम पॉम लगा सकती हूँ। जो मेरी ये डोरी है, जो यहाँ की मेरी डोरी है, इन पे इधर पॉम पॉम लगा सकती हूँ। जो मेरी इधर की डोरी है इन पे पॉम पॉम लगा सकती हूँ, और जो मेरे सर के दो एंड है इन पे पॉम पॉम लगा सकती हूँ। ये डिपेंड करता है अगर आप चाहते हैं तो अगर अब मैं इसको खींचती हूँ हल्का सा, ये देखिए मेरे सर की शेप इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए पहनाने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा पूरा, यहाँ से पूरा आप इसको देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप चाहें तो सर पे इधर दोनों एंड पे दो पॉम पॉम लगा सकते हैं, इधर नीचे जहाँ पे हम इनकी डोरी बांधेंगे वहाँ लगा सकते हैं। ये कैप बहुत अच्छी रहती है क्योंकि कानों को ढकती है, पीछे पूरा बैक कवर्ड आएगा, और इसको कान्हा जी को लंबे बालों के साथ पहनाइए, बहुत सुंदर लगेगी। अब इसके बाद इसमें जो इन्हांस करना है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। ये मेरे हिसाब से तो बनाने में भी बहुत आसान है, इसके अंदर ना मैंने कुछ घटाया है ना बढ़ाया है, सीधे उल्टे स्टिचेस किए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।